हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आ चुकी हूँ आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जी लेकर के फुल मून में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 4 तारीख को फुल मून होने वाला है, यानी कि आज रात में आप जो है उनकी एनर्जी में ड्रास्टिक चेंजेस देख सकते हैं और आपके अंदर भी कुछ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशन हाईलाइट आपके ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन के कॉल मैसेजेस आ सकते हैं या गॉड फॉरबिड कुछ लोगों का जो है वो ब्रेकअप भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इस ड्यूरेशन में। तो अगर हम अपने पंचांग के अनुसार देखें तो कर्क राशि है यानी कि कैंसर, इसका प्रभाव रहेगा। और अगर वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो लियो है ना, यानी कि सिंह राशि। अब अगर देखते हैं कि अगर कर्क राशि के अकॉर्डिंग आपके पर्सन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस फुल मून का या फिर आप पे पड़ेगा, तो आप या आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले तो अपनी मदर से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मून यानी कि माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। अगर आपका रिश्ता सही चल रहा है तो गॉड फॉरबिड ऐसा हो सकता है कि आज अगर उनकी मदर उनको अपने पूरे अपने अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस करना चाहें, मैनिपुलेट करना चाहें, तो वो इजीली कर पाएंगी। एट द सेम टाइम अगर वो इमोशनल नहीं हो रहे थे बहुत टाइम से आपके साथ, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि आज वो अपने इमोशंस जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगे। वो अपनी जो बातें हैं जो आपसे छुपा रहे थे, नहीं बता रहे थे, आप बोल रहे थे कि रिलेशनशिप तो चल रहा है बट बहुत डिटैच फील हो रहा है, वो हार्मनी नहीं रह गई है, वो रोमांस नहीं रह गया है, एक्सप्रेसिव नहीं रह गए हमारे पार्टनर। तो ये जो सारी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कहीं ना कहीं, इनमें आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि का जो प्रभाव है वो ऐसा है, हो सकता है कि अपनी बातें कहते हुए रो दे, या आपको पता चले बाद में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं कि आज के दिन वो बहुत रोए, रात में आज के दिन वो सुकून से सो नहीं पाए, उनको सपने बहुत ज़्यादा आए, इतना ज़्यादा पूरी रात अनस्टेबल रहे कि हो सकता है पूरी रात नींद ही ना आई हो, लगातार कॉल मैसेजेस देखना, टाइप करके मैसेज डिलीट कर देना, कॉल लगा के काट देना, इस तरीके की एंजाइटी जो है वो आज अगर उनको कर्क राशि से वो रेजोनेट करेंगे तो उनको आएगी, आपको आएगी। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फील हो जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो एंजाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर ये लियो से यानी सिंह राशि से वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग रेजोनेट करता है तो इसमें फिर अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सिंह राशि जो है वो डोमिनेंस को कहीं ना कहीं शो करती है, कहीं ना कहीं डोमिनेंस जो है वो उसका सिंबल है, क्योंकि वो झुकना नहीं पसंद करता। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन से अगर आपकी बात हो रही है या वो नो कांटेक्ट में है, दोनों ही सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि आज आप पर रोक टोक बहुत ज़्यादा लगे, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, आपकी फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि आज आप पे हावी रहेंगे, आज वो सुनेंगे नहीं आपकी कहीं से भी। देखा जाए अगर आप कांटेक्ट में हैं तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आज रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि बेसिकली कर तो वो आप ही के लिए रहे। किसी किसी दिन वाइब्स ऐसी हो जाती हैं, है ना, किसी किसी दिन एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं कि वो उस एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। बट आपको खुश इस बात के लिए रहना है दोनों ही सिचुएशन में, इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पर्सन पोजेसिव हो रहे हैं, डोमिनेटिंग होना चाह रहे हैं, तो विच मीन्स कि वो आपकी तरफ आएंगे, है ना, विच मीन्स कि वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो एनर्जी हो जाएगी कि वो आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग अकेले तो बंदा रह नहीं लेगा भाई, जाहिर सी बात है कि उसको आप चाहिए होंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि रीयूनियन जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, उनका रीयूनियन जो है वो करीब आ रहा है। वैसे भी 88 पोर्टल आने वाला है 4 दिन बाद, तो बहुत सारे लोगों को जो है कांटेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। देखते हैं कि आज सबसे पहले आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मून मोनोलॉजी डेक से। ठीक है, अगर अभी तक अगस्त मंथ की रीडिंग आपने लव लाइफ अपनी और आपके पार्टनर की नहीं देखी है तो देख लीजिए। फुल मून की फुल मून तो आज है, 88 पोर्टल की जो है रीडिंग जो है वो भी बहुत जल्दी आपके बीच में आपके साइन के अकॉर्डिंग आने वाली है। तो उसके लिए भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आज आप देना चाहेंगे फुल मून के दिन, क्या एक गाइडेंस आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए।
फर्स्ट क्वार्टर मून, न्यू मून इन एक्वेरियस। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो इस टाइम पे कहीं ना कहीं उनको डेस्टिनी जो है, एंजल्स जो है, मदर गाया जो है आपकी लव लाइफ को टेस्ट कर रही हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि आपका कितना सब्र है। जब दो बहुत ही बेहतरीन लोगों को मिलाना होता है तो जाहिर सी बात है कि आप जब मिलेंगे आपकी वाइब्स जो है वो आपके ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। आप लोग दुनिया के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर साबित होंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, तो जब ऐसे दो व्यक्ति को मिलना होता है ना तो इतना आसानी से नहीं मिलने देता। आपने अगर देखा हो, आप जिस भी धर्म के हो, प्रजाति के हो, संप्रदाय के हो, लेकिन सनातन में जब शिव पार्वती जी को मिलना था, भोलेनाथ को जब मिलना था, माता सती के बाद पार्वती जी ने कितना तप किया, भोलेनाथ ने कितना इंतजार किया और उन्होंने कितना तप किया। प्रभु श्री राम को, माता सीता को एक दूसरे के साथ रहने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। तो इन चीजों को आप देख करके समझ सकते हैं कि जब दो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति एक दूसरे के लिए मिलते हैं तो उनका मिलना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो रिश्ता है, आपकी जो लॉयल्टी है, आपका जो पेशेंस है कह सकते हैं, वो चेक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कार्ड आया है कि यू आर वेरी क्लोज टू योर अचीविंग योर गोल। तो बेसिकली आप अपने गोल के बिल्कुल करीब है, मैंने जैसा कि बोला आपको। ठीक है, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। लियो का कार्ड यहाँ पर आ ही गया है। बेसिकली आपको थोड़ा सा बस और पेशेंस दिखाना है। एंजल्स आपको यहाँ पर यही बोल रही हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी अहेड, ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, शो द वर्ल्ड the real you, it's time to take action, bring love into the situation, the answer you need are coming, have faith in your dreams। तो बेसिकली आप सारे मैसेजेस देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी पॉजिटिव है। एंजल्स कह रही हैं कि अपने को जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव रखो। इस समय बहुत ज्यादा पाने के बजाय सामने वाले को देने की कोशिश करो हमेशा। मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं ज्यादातर वो लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया, बट यहाँ पर थोड़ा सा और धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। एंजल्स चाहती हैं कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब एक गिवर की एनर्जी में रहो, रादर देन कि आप सोचो कि आपको सामने से ही चीज़ें मिले, आपको सामने से एक्शन मिलेगा, बट आप भी एक्शन ओरिएंटेड रहो इस टाइम पे। ब्रिंग इन लव इनटू द सिचुएशन। जितना हो सके अगर कोई बात होती है या आपका रिलेशनशिप है अच्छे से नहीं भी चल रहा है, आप उसमें प्यार भरने की कोशिश करें। ठीक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी सवालों के जवाब आपको लग रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं वो आने वाले हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको एंजल्स जो है वो ड्रीम्स के जरिए या फिर किसी सिंक्रोनिसिटीज के जरिए कनेक्ट करके बताएंगी। अपने सपनों पे अपने विश्वास करिए, आपको जो चीज नहीं मिली थी वो आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए आई है यहाँ पर गाइडेंस, तो पॉजिटिव रहिए। लियो की एनर्जी जो है वो ज्यादातर लोगों से रेजोनेट करेगी, तो पॉसिबल है कि पार्टनर डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर मेजर अरकाना से कि आपके पर्सन की जो है वो डीपेस्ट एनर्जी आज न्यू मून में क्या हो रही है ना, क्या उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। इनको क्लैरिफाई करते हुए आगे की रीडिंग हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है फुल मून में, डीपेस्ट फीलिंग क्या रहने वाली है, क्या चल रहा है। द वर्ल्ड, हाई प्रेस्टिज, इंट्यूटिव बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मून का कार्ड ही आ गया यहाँ पर। मदर गाया भी आ गई हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है लास्ट में, और टेम्परेंस है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पर जो भी लोगों को ना यहाँ पर रीयूनियन का इंतजार था वो लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि पहले से जो वाइब्स हैं वो बहुत लाइट हुई हैं, बैलेंस्ड हो रही है सिचुएशन। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी खत्म क्यों ना करना पड़े। जिस भी सिचुएशन में ये जगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इनको लग रहा था कि नहीं मैं नहीं ले सकता एक्शन, मैं शायद इतना केपेबल नहीं हूँ, इनके इमोशंस इनको ओवरफ्लो करेंगे और उसके बाद ये वो करेंगे जो इनके लिए इनको सही लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं द वर्ल्ड। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों की एंड होने वाली है, बहुत सारे कार्मिक जो है वो रिलीज होने वाले हैं। जो भी कार्मिक पार्टनर्स थे वो लोग रिलीज हो जाएंगे और परमानेंट रीयूनियन यहाँ पर बहुत सारे होने वाले हैं। बहुत अच्छी वाइब्स है, क्लेम करें इस रीडिंग को।
जितना ज़्यादा हो सके, चाहे मन में ही कर लीजिए, कमेंट करने का मन नहीं है तो, बट लेकिन क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। आज की वाइब्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, जैसे जैसे 88 पोर्टल आ रहा है ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव साइन। आई एम सॉरी, एक कॉल आ गई थी, बट यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, है ना, कि द वर्ल्ड क्यों आया। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, द वर्ल्ड क्यों आया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं आप लोग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। ओके, वाओ, डबल डेथ आया है यहाँ पर। मेजर अरकाना दोनों डेक से कार्ड आए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर ये अपनी एनर्जी में आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इससे ज्यादा बेटर एनर्जी जो है वो आज के दिन के लिए हो ही नहीं सकती थी। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इनके लाइफ में जो भी चीजें ये प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे थे, आज ये आपके लिए स्टैंड लेने के मूड में है। इनको पता है कि आप इनकी लाइफ की क्वीन है या किंग है, ठीक है। और आज ये जो साइकिल है वो कंप्लीशन के दौर पे कहीं ना कहीं बढ़ रही है आगे। भगवान जो है वो कर्मा रिलीज करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सोल कनेक्शन, बहुत सारे लोगों का है। एक एक साइकिल जो है वो एंड हो रही है और न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रही है। अभी तक ये वेटिंग एनर्जी में थे, समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूजन था, बैक ऑफ कर रहे थे, बट अब ये इमोशनली आपके साथ आने वाले हैं। द वर्ल्ड यहाँ से भी आ गया, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड यहाँ पर भी आ गए, आप देख सकते हैं। द स्टार का कार्ड भी यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है। बहुत बहुत ज्यादा मिररिंग की एनर्जी है आज के दिन। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा। मैं बोलूंगी जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आज जो कुछ आप सोचेंगे, जैसे रहेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मेरा पर्सन तो ऐसे ही है, इरिटेटिंग है, आता नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो वैसे ही हो जाएंगे। आपने क्या सोचना है कि बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं वो मुझे। आज जितना ज्यादा हो सके ग्रेटफुल रहिए, जितना ज्यादा हो सके थैंकफुल रहिए यूनिवर्स के लिए, और रिसीव करिए पॉजिटिविटी। एक होता नहीं, अट्रैक्ट करिए पॉजिटिविटी। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब है। टावर का मूवमेंट यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। आप देख रहे हैं डबल डबल, एक मैंने आपके सामने शफल किया है, बट जो है वो कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो आज की पॉजिटिव बहुत ज्यादा एनर्जी है। बहुत 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 पॉजिटिव रहिए आप लोग भी, और नेगेटिव वाइब्स क्रिएट मत करिए, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, वरना आपकी साइकिल और आगे बढ़ जाएगी। मैं फिर आपको बोल रही हूँ, पॉजिटिविटी को ही होल्ड करिए अपने दिमाग में। मेडिटेट करिए जितना हो सके। जब फुल मून की एनर्जी होती है, बहुत अच्छा होता है मेडिटेट करना। अफर्मेशंस आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्पेल्स कर सकते हैं इस टाइम पे। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव वाइब अपने अंदर होल्ड करने की कोशिश करिए, ठीक है। कि आपके पर्सन आ रहे हैं, आपके पर्सन आ चुके हैं, आपकी उनसे बात हो रही है, ये इस तरीके की वाइब में रहिए। कंफ्यूजन मत रखिए कि हाँ रीडिंग में तो देखा है, मैम ने तो बोला है, बट क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं। देख लेते हैं हाई प्रेस्टीज क्यों आया है। हाई प्रेस्टीज का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। हाई प्रेस्टीज का कार्ड क्यों आया है। हाई प्रेस्टीज का कार्ड क्यों आया है। वाओ, वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी यार। टेम्परेंस का कार्ड आया है विद द किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर जो भी बर्डन, जो भी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इनको सोचना पड़ रहा था, प्रैक्टिकली इनके पास कोई विजन नहीं था उस चीज को क्लियर आउट करने का, ठीक है। यहाँ पर दो चीजों में असमंजस था, बहुत दिनों से कंफ्यूजन चल रहा था। आप या थर्ड पार्टी, आपकी देखी जाए या उनको देखा जाए, आप इनके घर के लिए कैपेबल है कि नहीं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, इमोशनली या रिस्पॉन्सिबल वे में इनके घर को आप संभाल पाएंगे कि नहीं, अगर ऐसी कोई बात आपके पर्सन ने कभी कही थी। आज के दिन इन पे कर्क राशि का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। रेग्रेट होने वाला है कि इतना समय इन्होंने बिता दिया आपके साथ, इन्होंने ऐसा किया। जो भी आपका ऑफर ये रिफ्यूज कर रहे थे, इनको एहसास हो जाएगा कि आप गलत नहीं थे, फिर भी इनसे सॉरी बोल रहे थे, एक एक बात के लिए इनिशिएट कर रहे थे। आज की रात इनके लिए बहुत बड़ी अवेकनिंग की रात होने वाली है। बहुत ज्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो जाएंगे। आपके साथ ही इनको अपना ब्राइट फ्यूचर दिखता है, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इनकी हसरत है, इनकी ये ड्रीम है कि आपके साथ रहें, आपके साथ न्यू स्टार्ट करें। आपको देख करके इनको स्ट्रेंथ मिल रही है कहीं ना कहीं, कि आपने इतनी ज्यादा हिम्मत की है इनके लिए। और आज ये बहुत इसलिए भी रोएंगे क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी। आज के बाद जब आपके रीयूनियन भी होगा,
तो बहुत सारे लोग आकर के आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं, भले वो मुंह से सॉरी ना बोले बट उनके जेस्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा अपोलोजाइज कर रहे हैं। द मून क्यों आया है यहाँ पर देख लेते हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है आपके लिए सबकॉन्शियस माइंड में आज की। द मून क्यों आया है एंजल्स, मून क्यों आया है? यस 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 यस, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ऐसे कार्ड्स आते हैं जब आप लोगों के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ पर देखिए, ये अपने इमोशंस जो है वो हाइड कर रहे थे आपसे, कहिए हाँ। बहुत दिनों से ये आपको कुछ बता नहीं रहे थे, कहिए हाँ। आप लोगों से अपनी फीलिंग्स जो है वो छुपा रहे थे, बातें नहीं बोल रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, बैक ऑफ कर जा रहे थे, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में थे, ठीक है। अब ये ना खुश हो रहे हैं, इनकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चंचलता नटखटपना आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ घूमना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, आपकी याद आ रही है, आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा चार्मिंग देख रहे हैं, अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है इनका। अब ये आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं, रनर चेजर की एनर्जी जो है वो खत्म करना चाहते हैं। अगर आप उनको इस वक्त बहुत टाइम से चेज कर रहे थे, तो अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। मून जो है वो अपना काम करने वाला है और आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पर जो इंसान सही है वो इंसान अब इत्मीनान से उसके साथ भगवान सही करेगा। जो भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी थी कि ये बिल्कुल शांत हो गए थे, आइसोलेटेड हो गए थे, बात नहीं कर रहे थे, ऑफर नहीं ले रहे थे, अब ये आपके पास आना चाहते हैं। अब ये भीड़ में से भी आपको निकाल करके अपना बनाना चाहते हैं। अब ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ, एक ऐसा सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं जो ट्रैप्ड सिचुएशन से इन्हें निकाल बाहर करे। क्वीन की एनर्जी में आपको देखते हैं और खुद को चैरियट के फॉर्म में लाना चाहते हैं। बहुत ही अब इनको डर नहीं है किसी चीज का। बेसिकली आज की जो एनर्जी है, इनके अंदर डर खत्म हो रहा है, सिचुएशन से डर खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिसअपॉइंटमेंट थी या फिर इनको लग रहा था कि कोई इनका साथ नहीं देगा, कोई इनको हेल्प नहीं करेगा, इन सब चीजों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली यहाँ पर कुछ फायदे होने वाले हैं, कोई जॉब मिल गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हो। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट होगा बिजनेस में, या फिर कोई जॉब मिल गई है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, जिसकी वजह से अब ये आपको मिरर कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड फर्म्ड कमिटमेंट जो है वो ला करके आपको दे, अपनी फैमिली की तरह आपको रखे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से चीजें खराब हुई थी, ये स्टैंड नहीं ले पाए थे, उनको हटा करके ये क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना ही इनकी जो है वो एकमात्र यहाँ पर क्या कहेंगे, विश कम ट्रू है, ठीक है, ड्रीम कम ट्रू है। तो इस वजह से मैनिफेस्टेशन आपको लेकर के कर सकते हैं इस बीच में आपके पर्सन। बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत ज्यादा। डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्या चीज खत्म होकर शुरू हो रही है? किस फॉर्म में डेथ का कार्ड आया है इस रीडिंग में? प्लीज गाइड करें। क्या एंड हो रहा है? क्या एंड हो रहा है एंजल्स? ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है, रूडनेस एंड हो रही है, पैशनेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा, स्पाई कर रहे हैं आपको पूरी तरीके से। जो चीज खत्म हो, थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी इस फुल मून के बाद। थर्ड पार्टी जो है वो रिलीज हो जाएगी। पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे थे तो इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अपनी जात, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय, एज ज्यादा है, डिवोर्सी, विडोअर, शादी में अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं थे, माता पिता की वजह से बहुत ज्यादा कलह कचकचोरी थी, बहन आके कुछ अगर कलेश करवा रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था। अगर आप मैरिड भी हैं, हस्बैंड अब आपको समझेंगे, अब आपके साथ वो अच्छा समय लेकर के आना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपको अपना परिवार मानते हैं, आप ही के साथ उनको खुशी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, सुकून मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन एंड अगेन ये कार्ड आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड पार्टी रिलीज करने के कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। जो कंफ्यूजन था वो अब एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा उमड़ उमड़ के इमोशंस आपकी तरफ इनके आएंगे। तो जो भी सेपरेशन में थे उन लोगों का रीयूनियन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपके पर्सन आज जो डेप्थ में उनकी जो फीलिंग है ना, इंटरनल जो फीलिंग है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है आपको लेकर के, बहुत ज्यादा। कुछ लोगों ने स्पेल अफर्मेशंस की हैं जिसकी वजह से अब उनको रिजल्ट मिल रहा है। कुछ लोगों ने 7/7 पोर्टल में या फिर 7/7 पोर्टल के बाद अभी पिछले मंथ कुछ किया है, कुछ ना कुछ आप लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो, या स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो रहे हो, या सावन में भोलेनाथ की पूजा बहुत कर रहे हो। अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। देख लेते हैं टावर का कार्ड क्यों आया है। टावर कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड करें। वाओ, सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पर।
डिसीजन लेंगे, ये फॉर श्योर डिसीजंस लेंगे। अगर ये बहुत सारे लोगों में आपको चुन नहीं पा रहे थे, अपनी फैमिली आप में, अपने करियर आप में, अपनी स्टडी आप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई जॉब और आप में, ये अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ट्रैप्ड सिचुएशन से निकल करके ये एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रूडनेस खत्म हो रही है यहाँ पर। जो चीज बता नहीं रहे थे, रूड बिहेव कर रहे थे बहुत ज्यादा, उस चीज को हटा करके आपको खोने से डर रहे हैं अब ये। अब क्विक एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। न्यू स्टार्ट, द टावर, एक साइकिल एंड हो रही है और नया स्टार्ट हो रहा है। ये भगवान की तरफ से हो रहा है। आप लोगों ने जितना सब्र किया है, आप लोगों का साइकिल कंप्लीट हो रहा है और अब आपका जो है वो कहीं ना कहीं ये साइकिल कंप्लीट होकर के आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है आपके पेशेंस का, जिन लोगों ने धैर्य दिखाया है। द स्टार का कार्ड क्यों आया एंजल्स? स्टार का कार्ड क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए वर्ल्ड से स्टार्टिंग हुई है और व्हील ऑफ फॉर्चून पे खत्म हुई है, तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि यहाँ पर एक साइकिल थी जो एंड होके न्यू स्टार्ट हो रहा है। वर्ल्ड का मतलब है साइकिल, ठीक। और जब आप व्हील ऑफ फॉर्चून पे खत्म हो रहा है, विच मीन्स एक साइकिल एंड होके दूसरी साइकिल का रीस्टार्ट इन अ पॉजिटिव वे। सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव वे में भी नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव है। द स्टार का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग में स्टार का कार्ड क्यों आया है? ओके। अगर पोजीशन, फाइनेंसेस की वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको रिफ्यूज कर रहे थे बार बार, पुरानी किसी बात को लेकर के आप परेशान थे कि ऐसा भी क्या हो गया है, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया है जो ये इंसान भूल ही नहीं पा रहा है या भूल ही नहीं पा रही, या इतना क्या कंफ्यूज हो गया। कुछ लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे कि नहीं नहीं वो तुम्हारे लायक नहीं है। बहुत 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 ज्यादा टाइम से कंफ्यूजन चल रहा था। पर्सन को आप मनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ते थे कि आप उनको ना मनाएं। क्या नहीं किया आपने उनके लिए, नहीं मान रहे थे। कंफ्यूज हूँ, अगर आपके साथ थे, बात कर रहे थे, तब भी एक डिटैचमेंट, पहले जैसा कनेक्टिविटी वाइब नहीं आ रही थी आपको, अब आएगी। आज ही आपके डीपीएस स्टेटस देखने वाले हैं, पुराने मैसेजेस रीड करने वाले हैं, पुरानी वीडियोस देखने वाले हैं, पुरानी फोटोज देखने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं बहुत ज्यादा ध्यान से। और यहाँ पर आपके साथ ही एक स्पार्क जो है वो लाइफ का इनको अब नजर आएगा। इमोशंस जो है वो इनको ऐसे लग रहे हैं कि आपके साथ, देखिए जी तो बहुत ज्यादा लेता है इंसान, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ जी लेता है, जीने में कोई समस्या नहीं आती है, पर खुश होना, खुश हो के वो लम्हे को जीना, वो होती है जिंदगी। जिंदगी जो है वो लंबी नहीं, खूबसूरत होनी चाहिए, जितनी हो उतनी खूबसूरत हो। वो खूबसूरती इनको आपके साथ लगती है, वो सुकून इनको आपके साथ मिलता है। इन्होंने बोला भी होगा कि अब तुम आई हो तो अब मुझे लग रहा है कि मैं कंप्लीट हो गई है, मैं पूरा हो गई, पूरा हो गया है, पूरा हो गई, ठीक है। तो ये एक फीलिंग है यहाँ पर इनकी। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? वाओ कितने भगवान नजर न लगे ईश्वर, सबका रीयूनियन हो जाए जल्दी जल्दी, ज्यादातर लोगों का भगवान करे, भोलेनाथ करे। चैरियट का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, एक साइकिल को एंड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत समय से आपके पर्सन जो है, अगर आप एक बात कोई पूछ रहे होंगे तो जवाब ऐसा दे रहे होंगे कि फूट फूट के आप रोने लगते होंगे या रोने लगती होंगी। आपको लगता होगा कि भैया ये इस इंसान के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, प्यार मोहब्बत नहीं रह गई है। 10 बात की एक बात इतनी जहरीली बोल रहा होगा ये शख्स इस वक्त आपको, कुछ टाइम से, कि आपको लग रहा होगा कि मतलब मर जाना बेहतर है भाई इनकी बातें सुनने से ज्यादा। इतना ज्यादा रूड बिहेव कर रहे होंगे, अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रख रहे होंगे। आप पूछते होंगे आज क्या हुआ दिन में, मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, ऐसे करके सो जाते होंगे। अंदर अंदर घुट रहे थे, इनको भी पता था कि इस रिलेशनशिप को ये जो है खराब कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, मतलब इस सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन पे, कर सकते हैं चीजें पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 5 महीने कुछ लोगों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक गए होंगे, 5 दिन, 5 महीने, 5 हफ्ते, लेकिन यहाँ पर अब ये रीयूनियन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस रीयूनियन को आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और यही एकमात्र इनका जो है वो सपना है इस टाइम पे, यही इनकी विश फुलफिलमेंट है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब आप इनके लाइफ में आ जाओ। क्यों? क्योंकि आपके साथ इनको पता चल चुका है कि जो फीलिंग आपके साथ है वो कोई और नहीं दे सकता है, चाहे वो कोई भी हो इस पूरे यूनिवर्स में, आपकी तरह इनको कोई प्यार नहीं कर सकता। इनको इस बात पर रियलाइजेशन हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, डीपेस्ट फीलिंग तो ये है। चलिए देखते हैं कि आज उनकी करंट एनर्जी जो है वो आपको लेकर के क्या है। एक सेकेंड।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, फुल मून में करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड यहाँ पे भी आ गया है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आ गया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो की एनर्जी यहाँ से आई गई है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ पेंटिकल एंड द सन, एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर। एक चीज खत्म हो रही है, एक साइकिल खत्म हो रही है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं बोल रही हूँ आपको ताकि आप खुश हो सकें, समझ सकें। ट्रैप्ड सिचुएशन से निकल रहे हैं यहाँ पर। आपको अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर, आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्स हो सकती हैं। अगर अभी तुरंत ये नहीं कह सकते हैं कि शादी कर लेंगे, तो ये जरूर आकर के कहेंगे कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं भी मान रहे थे और तुमने इतने टाइम मेरे लिए वेट किया, इतने एफर्ट किए, मैं उसकी कद्र करता हूँ या करती हूँ, और मेरी जॉब जो है वो आज से कल में या इस महीने के अंत तक लग जाएगी। मेरे पास ऑफर लेटर आ चुका है, मैं ज्वाइन कर लूंगा या कर लूंगी, या मेरे बिजनेस में भी अब मैं इतना स्टेबल या बैलेंस खुद को कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुमसे दूर रहकर इस परिस्थिति को डील या नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। अब मैं सजा नहीं दूंगा तुम्हें या खुद को, दूर रह करके, ठीक है। टावर सिचुएशन, ये एंड कर रहे हैं उस सिचुएशन को, उस दूरी को, उस ऑकवर्डनेस को, उस रूडनेस को जो आपके बीच आ गई थी, जो एक ड्राइनेस आ गई थी रिलेशनशिप में, स्मूथनेस, रोमांस मिसिंग था, वो चीज जो है ये खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, खत्म करना चाहते हैं। फीलिंग्स जो है वो हाइड कर रहे थे बहुत टाइम से, बट ये अब आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि अब इनका दिमाग फट जाएगा, अब ये आपसे दूर नहीं रह सकते। इन्होंने बहुत ज्यादा काम पे ध्यान दिया, बट अब ये रीयूनाइट होना चाहते हैं। अब आज की इनकी जो करंट फीलिंग है कि अब इनको रीयूनाइट होना है किसी भी तरीके से। अगेन 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यही इनकी एनर्जी है, यही इनकी फीलिंग्स है, यही इनकी इच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस का कार्ड है। अब ये आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया है, आज इनको रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का। इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर भी मिला है कि कुछ लोगों को आज पॉसिबल है कि आज इनको रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि आज इनको अपने अस्तित्व में हजार कमियां वो नजर आएंगी। अभी तक क्या होता था ना कि ये सिर्फ आपको ब्लेम करते थे, अभी तक बहुत ज्यादा ऐसा होता होगा कि ये आप ही को ब्लेम कर रहे थे, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ, अगर उस दिन मेरा मूड खराब था तो तुमने क्यों बोल दिया, तुम भी तो शांत नहीं रह सकती हो, या तुम भी तो चुप नहीं रह सकते हो, तुमने भी तो मुझे जवाब दे दिया, तुम ही चुप रह जाते, काइंड ऑफ। आज इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कहीं ना कहीं इनके द्वारा हुई थी, इनके जरिए हुई थी, जिसपे आपका वो एक्शन का रिएक्शन हुआ। इनको अपनी गलती जो नजर नहीं आ रही थी बहुत समय से, वो इनको नजर आने वाली है, ठीक है। इनकी ऐसी फीलिंग है कि आज ये चर्न करेंगे उन चीजों को, इनके दिमाग में चलने वाला है, और उसके बाद जो है ये रियलाइजेशन होगा। आज के दिन आपको ये मिस बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ही मंथन करेंगे आज के दिन बैठ करके हरमिट के साथ। इनको एक अकेले में ही सही, पर इनको आज एक ऐसी वाइब खींचेगी जो इनको अकेले में बैठाएगी। आज ये हो सकता है चांद के नीचे बहुत देर बैठे रहे, छत पे बहुत टहले, आज ये रात में 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ये छत पे टहलते रहें, बाउंड्री पे बैठ जाएं सुकून से। हो सकता है कुछ लोग मुझे स्मोकिंग करते हुए दिख रहे हैं, अगर आपके पर्सन जो है वो स्मोक करते हैं तो आज पॉसिबिलिटी है कि वो स्मोक करें। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ड्रिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मोकिंग की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादातर स्मोकर्स हैं यहाँ पर। तो अगर वो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट, आज सिगरेट जब जलेगी तो वो बहुत ज्यादा गरिष्ठता के साथ ऐसा होगा कि वो खत्म होने के साथ एक बहुत ज्यादा एक क्लैरिटी होगी उनके पास, ठीक है। आज वो एक एक जो गश मारेंगे सिगरेट का, तो उनको ऐसा होगा कि भाई बहुत कुछ समझ में आ रहा है, आज वो सब कुछ नजर आ रहा है जो मैंने देखा ही नहीं था। जब एक इंसान अपने को ही सही मानता है ना, तो उसको लगता है भाई वही सही है, उसी के साथ गलत हुआ है। लेकिन जब तक वो सामने वाले को भी नहीं माने कि वो भी सही है, वो भी सही था, तो फिर वो रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकता। ईगो रोक लेता है, एटीट्यूड आने लगता है, एरोगेंस हो जाता है इंसान, ठीक है। वो चीजें एंड हो रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स के साथ। इन्होंने आपको बहुत डीप में जाकर के फील किया कि अगर आप चले गए तो इनकी खुशियां, इनकी इमोशंस, इनकी ट्रू फीलिंग्स, वो बच्चा जो आपके साथ रह के बिना जज हुए एक फ्रीली कुछ भी चाइल्डिश अनोइंग हरकतें कर लेता था या कर लेती थी,
मतलब आप लोगों ने बहुत ही फनी चीजें भी की होंगी समटाइम समहाउ, आप लोगों को हंसी आती होगी याद करके कि भाई क्या ही किया है हम लोगों ने, कौन से कपल्स ही सब कुछ करते हैं, मतलब बहुत ही फ्रेंडली एनर्जी रही होगी, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है। जब रही होगी तो मतलब बहुत ही ऐसी एम्बैरेसिंग हरकतें कभी कभी हो गई होंगी आप लोगों के बीच में कि मतलब सोच के चेहरे पे तुरंत स्माइल आ जाए कि यार ये तो बहुत ही मतलब ऐसी चीज है कि हंसी ही आ रही है। वो चीजें जो है, वो जो फील है, वो इनको लग रहा है कि वो चला जाएगा इनकी लाइफ से अगर आप चले गए। आपको खोना नहीं चाहते यहाँ पर। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो मिलने आने के बारे में प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो कॉल या मैसेजेस करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, और इसके लिए इनको डेस्टिनी जो है वो आपके करीब लेके आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि अब इनको खुद से ये सब कुछ हो रहा है, ये डेस्टाइन टाइम था। मैंने आपको बोला था ना कि जब एक सर्कल कंप्लीट होने वाला होता है, ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो आपके फेवर में आने लगती हैं। आपने डिटैचमेंट का प्रोसेस किया इनसे, आप अपनी लाइफ में अपने काम में लग गए। कुछ लोग होते हैं वो सेपरेट होने के बाद इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने पाथ से भटक जाते हैं। और जब आप सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, तो आपको डेस्टिनी पहले उनसे मिलाती है, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार करवाती है, फिर वो झटके से जब आप सबसे ज्यादा करीब होते हो झटके से अलग कर देती है। ऐसा अलग जिसके बाद फील होता है कि अब शायद आप कभी नहीं मिलोगे। वो झटका जितनी जल्दी जो बर्दाश्त करके अपने काम में लौट आए, अपने सोल पर्पस को समझ ले, जो जितना स्पिरिचुअल हो जाए, जितनी जल्दी उसकी अवेकनिंग हो जाए, दूसरे की उसके बाद क्योंकि शुरू होती है दूसरे पर्सन की, एक की पहले कंप्लीट होती है, कंप्लीटली वो डिटैच होता है, अपने काम में बिजी होता है, अपने सोल पर्पस को समझता है, उसी चीज के लिए रोता नहीं रहता है, अपनी सोल को पनिश नहीं करता, अपने चक्रास को हील करता है। ठीक है, अगर कोई दुखी ना हो तो वो भगवान को भी याद ना करे। हम में से अगर किसी को कष्ट ना हो तो सही बात ये कि हम एक इंसान इतने स्वार्थी हैं, हमारा कुछ नेचर ही ऐसा बनाया गया है कि हम अपने माता पिता को, अपने भगवान को भी शायद याद ना करें, अगर हम पे हमें डर ना हो कि हम अगर इनको याद ना करें तो हम पे कष्ट होगा। ठीक है, इतना मगन हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमारे साथ की जाती हैं। ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो जब अब साइकिल कंप्लीट हो गई है, कहीं ना कहीं आप दोनों अपने अपने सोल पर्पस को समझ चुके थे, तब अब आपका रीयूनियन जो है वो होने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं। इनको समझ ठीक में है, आ इनको चुका है कि आपके साथ जो इनको वाइब्स मिलती थी, जो पॉजिटिविटी थी, आपके साथ जो फ्रीडम था, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो मिसिंग एनर्जी थी ना, वो सारी चीज़ें ये आपके साथ इन्जॉय जो करते थे, जो फ्रीडम इन्जॉय करते थे आपके साथ, वो चीज़ इनको अब डेस्टिनी जो है वो समझा रही है कहीं ना कहीं कि इनको आपके साथ ही मिल पाएंगी। अलाइनमेंट हो रहा है इनका, डेस्टिनी के साथ अलाइन हो रहे हैं ये, इनकी यूनिवर्स के साथ, मदर गाया के साथ अलाइनमेंट हो रहा है इनका, स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन हो रहे हैं ये। और जिसकी वजह से अब इनको आज ये गहन मंथन करेंगे छत पे बैठ कर के। यही कारण है कि ये खुद के साथ समय देंगे, गहन मंथन करेंगे। इनको एक डीप फीलिंग आपके साथ जो आती थी, एक स्पार्क, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब आपको जो है आप इनको दोगे कहीं ना कहीं। और आप भी अगर इस टाइम पे मेडिटेट करो तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स हो सकती हैं। आज के टाइम पे इनको ये चीज़ समझ में आएगी कि आप कितना ज़्यादा इनके लिए डिवोटी थे, कितना ज़्यादा इनको प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंह राशि यानी लियो की एनर्जी है भी यहाँ पे कार्ड्स में। तो इसमें आपको एक एक करके इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर जो सिंह राशि का है प्रभाव, तो सिंह तो सबके साथ वैसे ही रहेगा। तो आज के दिन ये स्टैंड भी ले सकते हैं आपके लिए। इनको लग सकता है कि मैं क्या मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, क्या मेरे अंदर पावर थी, क्या मेरी ताकत थी, और मैं क्यों ऐसा मैंने गिव अप किया, क्यों मैं जो है छूट गया, क्यों मैंने स्टैंड नहीं लिया, क्यों मैं सिचुएशन पे चला गया या चली गई। आज के दिन ये देख सकते हैं खुद को एक तरीके से इस एक होता नहीं है इनविजिबल क्राउन जो है वो इनके सर पे बन करके तैयार होगा। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या पॉजिटिविटी है इस सिचुएशन की, और कहीं ना कहीं जो रूडनेस थी, जो ड्राइनेस थी इस रिलेशनशिप की, उसको एंड करने के लिए ये आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखा जा सकता है एक परिवर्तन जो है वो एक आएगा इनके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आएगा इनके अंदर। ये चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं। इनको लगेगा कि एक शक्ति, एक देखिए, जब पॉजिटिव आप वाइब अलाइन जो हो है वो जाते हैं इनको मिल रही स्पिरिचुअलिटी है के आपकी तरफ साथ, से, मेडिटेशन करने लगते हैं चीज़ों के साथ, तो मेडिटेट करने लगते हैं यूनिवर्स तो कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी मिलाती है। जब एक समय आता है आप बहुत ज़्यादा करीब आते हो, फिर आप लोग अलग हो जाते हो, प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। जब आप लोग को बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो आपको डेस्टिनी दूर करना शुरू करती है, फिर आपको एकदम से रोकना शुरू करती है, डिटैच करना शुरू कर देती है, परेशान करना शुरू करती है। जब आपको लगाव हो जाता है तभी आप दूर होने लग जाते हो अपने पर्सन से, और आपको समझ में नहीं आता है कि, लेकिन वो आपको समझाना चाहती है कि करेक्ट ये तरीका है जीने का, अपने डेस्टिनी को समझने का, अकेले भी रह करके खुद पे फोकस करने का।
और आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, बिखर जाते हो, बट डेस्टिनी आपको अलग करके समझाना चाहती है कि यही तरीका है खुद को अलाइन करने का। आप रो नहीं सकते किसी के लिए, रहने के लिए किसी को ज़िद नहीं कर सकते। अब आज इनको फील हो रहा है कि आपके साथ अगर किसी जगह पर, किसी कैफेटेरिया में ही बैठे थे तो आज उस जगह जाके उसी बेंच पे हो सकता है बैठ जाएं, किसी होटल के किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे तो ये वहीं चले जाएं, किसी पार्क में किसी जगह पर अगर ये थे तो ये वहाँ जाके आपको फील करना चाहेंगे कहीं ना कहीं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आज इनको समझ में आएगा कि वो तिनका तिनका जोड़ के जो आप दोनों ने घर बनाया था वो इन्होंने कैसे गिव अप कर दिया, तोड़ दिया। आज के दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जाएं उसी जगहों पर, उन्हीं वही काम ये करें जो इन्होंने आपके साथ कभी किए थे, जो आपके साथ इनको सुकून मिला था करके। बहुत ज़्यादा अनोइंग भी हो सकता है वो काम, या फिर बहुत ज़्यादा फ़नी हो सकता है, बट ये वो चीज़ें रिपीट करना चाहते हैं। और आज के दिन इनको वो एक पॉजिटिव वाइब आपकी तरफ से आ रही है, अंदर से इंट्यूशन हो रहा है कि इनको जो है वो स्टैंड लेना है। इनकी खुशी के लिए किसी ने क्या सोचा, इन्होंने तो सबके लिए सोचा, इन्होंने सबके लिए पॉजिटिविटी की, बट इनको जब मौका पड़ा तो ये अकेले हो गए। कहीं ना कहीं इनको चीज़ें जो हैं वो खल गई, छोड़ दी गई, हटा दी गई। तो अब इनको लग रहा है कि क्या इनके लिए किसी ने स्टैंड लिया था, क्या इनके लिए किसी ने उस तरीके से सोचा था। तो अब ये पागल हो रहे हैं उस चीज़ में, इनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, और मैं, मेरे लिए जब किसी ने स्टैंड नहीं लिया तो मैं क्यों लूँ यार स्टैंड, क्यों ही लूँ। तो चलिए देख लेते हैं, पॉजिटिव वाइब्स तो बहुत ज़्यादा हैं और पॉजिटिव ही रहिए आप लोग आज के दिन, मैं बोलूँगी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई पावरफुल आज के टाइम पे, आज के डेट में कोई पावरफुल एक्शन लेंगे क्या ये, कोई मैसेज, कॉल मैसेज, रीयूनियन, समथिंग, कुछ भी ऐसा पॉसिबल है कि आज के दिन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की तरफ, आज के दिन क्या एक्शन होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई मैसेज, कॉल मैसेज, रीयूनियन होने वाला है, मैसेज कॉल आने वाली है। एक सेकेंड मैं ज़रा माइक चेक कर लूँ। आई एम सॉरी एक्चुअली मैंने बीच में चेक किया कि ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और आवाज़ जो है वो ऑडियो बंद ना हो गया हो, क्योंकि ये वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है मेरे कि आवाज़ जो है वो चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ वीडियोस पूरे पूरे 30 मिनट के, 25 मिनट के बन के फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने चेक किया और अनफॉर्चुनेटली बीच में वॉइस जो है वो चली गई कुछ मिनट की, तो मैं फिर से वीडियो रीस्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपके पर्सनल का क्या होने वाला है आपके लिए आज के दिन। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन, प्लीज गाइड करें। आज सन का कार्ड इतना आ रहा है, सन मतलब कि अपना ये क्या कहते हैं, सिंह राशि अपनी, सन का कार्ड आज बहुत आ रहा है क्योंकि उन्हीं की वाइब्स हैं आज। बात कॉल मैसेजेस पे यहाँ पर होने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। आज ये आपको चेज कर सकते हैं, आज ये आपसे सॉरी बोल सकते हैं, एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ पर रनर चेजर की एनर्जी है। अगर बैक ऑफ कर रहे थे, चले गए थे, सिचुएशन छोड़ के गिव अप कर दिया था, धोखा दे दिया था, बिट्रेट किया था, कुछ छुपाया था, आज के दिन आने के लिए ये रेडी हो चुके हैं, ठीक। 10 बजे के करीब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा फोन का अपने, 10 बजे के करीब उम्मीद है कि यहाँ पर चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी बर्डन था, उससे पीछा छुड़ा करके ये आपकी तरफ आने के लिए खुद को तैयार करेंगे। एक डेस्टिनी, जो डेस्टाइन एक टाइम होता है, वो क्रिएट होगा। तो कुछ लकी वंस के पास आज कॉल मैसेजेस आएगा जिन्होंने मेरे कहने पे चक्रास पे काम किया था, ब्लॉकेजेस खत्म किए थे, अपने हार्ट चक्रा को, नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस, एक नेगेटिव ऑरा है ना, उसको क्लीन किया था, क्लेंस किया था। मेडिटेट कर रहे थे, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे थे, रो नहीं रहे थे, दुखी नहीं हो रहे थे, डिप्रेस्ड नहीं हो रहे थे, घर पे नहीं पड़े रह रहे थे। आज के दिन उनको कॉल मैसेजेस आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं। जरूर मुझे बताइएगा कॉल मैसेजेस पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैप्ड सिचुएशन थी, अगर फैमिली ने इनको कसम वगैरह दे दी थी कि तो हमारा मतलब बहुत उल्टे सीधे कसम वगैरह हो जाती है ना, आप लोग तो समझते ही है। तो उस तरीके की अगर कोई कसम, कोई वादा कोई बीवी ने खिला दिया था, कुछ भी कर दिया था सिचुएशन में, ये उस चीज आज बहुत भयंकर विधिवत लड़ाई हो सकती है घर में इनके पेरेंट्स से। इसीलिए छत पे आके बैठेंगे, क्योंकि जो है आज इनकी लड़ाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये अपनी बात को बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्या अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इनके इमोशन ओवरफ्लो हो जाएंगे और आज ये डोमिनेंस फॉर्म में है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर तरफ रहेंगे भाई। शेर अगर शेर बना तो वो एक के लिए चूहा थोड़ा बन जाएगा, फिर वो शेर तो सबके लिए शेर है। और अगर इमोशंस आएंगे तो वो सबके लिए आएंगे। तो आज के दिन जो है ये अपने इमोशंस जैसे ही एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। घर में हो जाएगी कलह, घर में हो जाएगा बवाल की तुमको समझाया था, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, तुम्हारा भूत नहीं उतरा। बस आज ये जिस एनर्जी में, उसमें ये चुप नहीं रहेंगे। पहले ये चुप होकर के रोने लगते थे, हट जाते थे,
अभी चुप नहीं रहेंगे। उनको ऐसा है कि भैया ऐसी की तैसी, हमें जो समझ में आ रहा है हम तो वही करेंगे, हमने सबकी सोची। हम जब दुखी होते हैं तो हमारे बारे में कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता ना। तो हम भी किसी के बारे में क्यों सोचे भाई, हम भी अपनी खुशियां देखेंगे, जहां हमें पॉजिटिविटी मिल रही है हम वहां जाएंगे, हमें जहां सुकून मिल रहा है वहां जाएंगे। जो हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, जो हमारी फिक्र कर रहा है, हम उसके साथ रहेंगे। आपके साथ इनको बहुत ज्यादा ऐसा फीलिंग आता होगा कि आप इनको मदरली प्यार करते हो, बेसिकली एक अनकंडीशनल लव करते हो। आप अपने बारे में नहीं सोचते हो। आप अगर शॉपिंग पे जाओ और पैसे कम हो तो आप इनकी शॉपिंग करवा दो, पर खुद के लिए नहीं खरीदते हो। ऐसा हुआ होगा कई बार। आप कैफे में बैठे हो, अगर फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस है, इशू है, तो आप कैफे को छोड़ करके ढाबे पे जाके चाय पीना पसंद करते हो। अपने पर्सन को नीचा नहीं दिखाया कभी आपने कि आप वो उतने केपेबल नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर वो कार से बाइक से भी आ रहे हैं तो भी आप खुश हो। मतलब एक होता नहीं है कि आपने उनको कभी नीचा नहीं दिखाया है। बहुत सारे लोगों में पॉसिबल है यहाँ पर कि जो एक पार्टनर है वो बहुत ज्यादा रिच हो, दूसरा उतना ना हो, बट कभी किसी ने किसी को छोटा नहीं महसूस कराया। ये सब चीजें आपके आज इनको बहुत समझ में आएंगी, बहुत ही ज्यादा याद करेंगे आज के दिन ये आपको, बहुत गहन मंथन करेंगे और उसके बाद इमोशनली आपकी तरफ बढ़ने के लिए कॉल मैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो लकी वंस, अब आप सोचिए कि आपने अगर खुद पे काम किया है, अगर नहीं किया है तो अब से करिए। आज के दिन मेडिटेशन करिए, चाहे 10 मिनट करिए, पर करिए। पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, खुद के साथ अफर्मेशंस अच्छी अच्छी करिए। ठीक है, और इसका फायदा उठाइए। फुल मून बहुत काम की चीज है, अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा भी फायदे में लेने के लिए समझो, तब की बात है। मैं बता ही सकती हूँ, मैं एज अ गाइडर आपको गाइड कर सकती हूँ, मानना या ना मानना आपके ऊपर है ना। फाइनल आज के दिन क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज नहीं हो सकती थी, आपको लग रहा था ना, कि मैंने बोला था अभी रीडिंग में कि आपको लगा होगा कि रिलेशनशिप पूरा खत्म हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ। आपकी साइकिल खत्म हो गई है, अब चीजें रीयूनाइट होंगी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जैसा मैंने बोला था वही सेम कार्ड्स आ रहे हैं कि न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। बोल रही हूँ। What do you need to release? मैंने बोला ना कि अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करो, चक्रास हील करो भाई साहब, चक्रास हील करो। समझो कि क्या नेगेटिविटी है रिलीज करने के लिए। आएंगे तो पास्ट की बात पे लड़ने मत लग जाना तुम लोग यार, मुझे तो यही बहुत डर लगता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। धीमे धीमे चीजें जो है वो पॉजिटिव बढ़ रही हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। समझो इस चीज को कि भगवान पे चीजें छोड़ दो, पॉजिटिव हो जाओ, जितना ज्यादा हो सके मेडिटेट करो इस टाइम पे, खुद को काम और पेशेंस के साथ रखो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अपने कुछ प्रिय लोगों के लिए अगर आप परेशान हो, उनकी तबीयत के लिए, दूर दराज से कोई खबर, कोई बात ऐसी आई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग ठीक है। अगर आज के दिन आपको कोई अनस्टेबिलिटी, कोई एंजाइटी होती है कि आपके पर्सन ठीक तो है, कोई ऐसा सपना, कुछ, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ऐसा एंजल्स आपको गाइड करना चाहती हैं। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, ये तो एक कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग थी, तो सबसे सब कुछ नहीं रेजोनेट करेगा ऑब्वियसली, किसी किसी के लिए कुछ कुछ मैसेजेस होंगे। बट अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, कॉल मैसेजेस आते हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ 88 पोर्टल वाली। तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।